तो रोमन रेंस के लिए भाई क्राउन ज्वेल कहीं से भी एक अच्छी इवेंट तो साबित नहीं हुई है। मतलब पहले तो वो पिन हो गए सोलो सिक्वा से और फिर सैमी ज़ेन से भी भाई किक उनको पड़ गई, तो कुछ अच्छी इवेंट नहीं रही रोमन रेंस के लिए। बट कोडी रोड्स के लिए, लिव मॉर्गन के लिए काफी अच्छी इवेंट रही। कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं क्राउन ज्वेल के अंदर, सबके ऊपर बात करते हैं, रिव्यू करते हैं इस पूरी इवेंट को। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ही मैच की, जो कि ऑफ कोर्स ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन था, यानी कि पुरानी ब्लड लाइन और नई ब्लड लाइन। सरप्राइजिंगली ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओपन में रख दिया। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मैच शुरू में ही आ जाएगा, बट ये शुरू में ही हुआ मैच। और मैच की क्वालिटी एक्सपेक्टेड थी, जो भी चीजें थी एक्सपेक्टेड थी। और एंड में हम क्या देखते हैं कि सोलो सिक्वा भाई रोमन रेंस को पिन कर देते हैं। ये बहुत तगड़ा शॉक था। लास्ट ईयर हमें याद होगा कि क्राउन ज्वेल के अंदर जॉन सीना को पिन किया था सोलो सिक्वा ने। मतलब वो समोन स्पाइक उन्होंने जॉन सीना के 2-3 बार मारे थे। कुछ सिमिलर वैसा ही यहाँ पर हमें देखा, जब हमने रोमन रेंस को भी वही सेम समोन स्पाइक पड़ते हुए देखा। उसके बाद फिर रोमन रेंस को सोलो सिक्वा पिन करते हैं। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद भी रोमन रेंस के ऊपर लगातार अटैक करते हैं सोलो सिक्वा। उसके बाद फिर जे उसो के ऊपर जब वो चेयर से अटैक करने वाले होते हैं तो जे उसो को बचाने आ जाते हैं सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन बचाने तो आते हैं, जे उसो के अटैक भी वो करने के लिए होते हैं सोलो सिक्वा के ऊपर, पर सोलो सिक्वा हट जाते हैं और जो किक है भाई वो पड़ जाती है रोमन रेंस की। मतलब एक तरफ से रोमन रेंस स्पेयर मार रहे होते हैं सोलो सिक्वा के, दूसरी तरफ से सैमी ज़ेन भी भाई उनको अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। बट वहां से सोलो सिक्वा तो हट जाते हैं और भाई दोनों का कोलिजन तो नहीं, मतलब एक तरह से सैमी ज़ेन की किक वो पड़ी रोमन रेंस के ऊपर और भाई रोमन रेंस वहां पर जीत। तो मतलब रोमन रेंस के लिए भाई बिल्कुल भी अच्छी इवेंट नहीं रही। क्राउन ज्वेल की पिन हो रहे हैं पहले तो सोलो सिक्वा से, उसके बाद सैमी ज़ेन से भी भाई वो किक आ रहे हैं। काफी लोग नाराज है, काफी लोग अपसेट है कि भाई रोमन रेंस को पिन कैसे कर दिया। मतलब आपने अभी उसकी रिटर्न करा, ये भी उसका बेबी फेस कैरेक्टर दिया है और आते ही साथ वो मतलब अपने दूसरे मैच में पिन हो गया, वो भी इस बुरी तरह। तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग शॉकिंग था, बिकॉज रोमन रेंस का कैरेक्टर अभी बेबी फेस में आया है वापस। आपको याद है लास्ट टाइम बेबी फेस में किस तरीके से रोमन रेंस को ट्रीट किया जाता था, वो बेबी फेस में वापस आया है। ऑफ कोर्स अपना वही ट्राइबल चीफ वाला गिमिक अपना साथ में लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पर पिन होना इस तरीके से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी था और थोड़ा सा गलत डिसीजन भी था। अब आई होप एंड आई विश कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक बेटर रीजन हो इस चीज को करने के पीछे। कुछ ना कुछ और रीजन हो सकता है। अब समझ तो नहीं आ रहा है रीजन क्या है, क्योंकि भाई रीमैच तो हमें पता ही था, जैसे कि मैंने आपको प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था कि ये मैच तो सोलो सिक्वा की टीम ही जीतेगी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिमी उसो पिन होंगे, बट जिमी उसो तो यहाँ पर पिन नहीं हुए, रोमन रेंस ही उल्टा पिन हो गए यहाँ पर। तो काफी अनएक्सपेक्टेड वो चीज थी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा कचरा तो यहाँ पर डेफिनेटली कर दिया, बट आई होप कि आगे इसको इम्प्रूव करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। बाकी ये चीज देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि भाई सोलो सिक्वा की जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना ही था। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला ही था तुमको कि भाई अभी सैमी ज़ेन आएगा तो तब 4 वर्सेस 4 का मैच बनेगा वॉर गेम्स के अंदर, तो यहाँ पर सोलो सिक्वा का जीतना बनता था। बाकी हाँ, रोमन रेंस का पिन होना भी नहीं बनता था, तो उसके बारे में खैर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। अगले मैच पर चलें तो वुमेन्स टैग टीम मैच, जिसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ये पता ही है बियांका ब्लेयर ने जीतना था। मतलब बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल वो जीत गए। इसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच था और यह मैच भाई तबाही मैच था। एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ होगा इसमें केओस, तो ऐसा ही देखने को मिला। ब्रॉन्सन रीड एट द एंड हार गए, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर जीतेगा या तो फिर मैच एंड जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। बट यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड हार जाते हैं, सेथ रॉलिंस जीत गए हैं। सेथ रॉलिंस के लिए तो बढ़िया है, वैसे भी बहुत हारता था मैचेस, तो मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि सेथ रॉलिंस पिछले कुछ समय में काफी मैचेस हारा है, तो ये जीत चलो ठीक है सेथ रॉलिंस के लिए। बट ब्रॉन्सन रीड के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उसके लिए ये विक्ट्री बहुत कुछ हो सकती थी। मतलब अगर वो ये मैच जीत जाता, भले ही चीटिंग से जीतता, जैसे भी जीतता, तो मतलब एक बड़ी डील हम उसको समझते कि हाँ भाई इस बंदे ने सेथ रॉलिंस को हराया। तो अगर आपको उसको बनाना था तो फिर ये विक्ट्री उसको देने की जरूरत थी, बट वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं करी है। लेट्स सी अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या इस फ्यूड को कंटिन्यू करेगी अभी, क्या ब्रॉन्सन रीड आकर अटैक करेंगे दोबारा सेथ रॉलिंस के ऊपर, ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं, वो खैर देखकर पता चलेगा आगे। बट हाँ, थोड़ा सा डिसीजन मुझे अटपटा लगा, बट हाँ सेथ रॉलिंस जीते हैं तो चलो वो तो अच्छी बात थी ही। इसके बाद बात करें वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच की, जहां पर लिव मॉर्गन और नाया जैक आमने सामने थी। अब इस मैच में जैसे कि मैंने तुम्हें कहा लिव मॉर्गन जीतनी थी, वही जीती है इस मैच में एंड ठीक ठाक मैच था, डिसेंट मैच था, ज्यादा कुछ हटके कुछ नहीं हुआ इस मैच में। तो जो था एक्सपेक्टेड वही देखने को मिला। एट द एंड आपको पता ही है डोमिनिक राकेल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इस मैच में एंड जिसकी वजह से लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, अब ये एक मैच था जो कि स्टार्ट जैसे ही होने वाला था भाई केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर चेयर से, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन भी अटैक करते हैं, तो एक ब्रॉल सा हो जाता है और ये मैच जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। एट द एंड हम क्या देखते हैं कि एक टेबल पर रैंडी ऑर्टन को लिटाकर भाई एल्बो ड्रॉप मार देते हैं केविन ओवेंस, और इस तरीके से ये जो मैच जो ऑफिशियली स्टार्ट तो नहीं हो पाया, बट जो भी था सेगमेंट वगैरह वो वहां पर एंड हो जाता है। तो ट्रैक डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है इसको, लेट्स सी अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कहां पर इस मैच को स्केड्यूल करती है। इसके बाद समय था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच का, जहां पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच था एले नाइट, कार्मेलो हेज, अंड्राडे के बीच में। अच्छा मैच, काफी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन, ट्रिपल थ्रेट मैचेस मुझे काफी
पसंद आता है। आई नो आप में से भी बहुत से लोगों को पसंद आते होंगे, क्योंकि एक तो बैक टू बैक एक्शन होता है, मतलब वो वेट वाला सीन नहीं होता है ज्यादा, फटाफट जो है वो बैक टू बैक जो है वो एक्शन मूव वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, तो इसलिए मजा आता है ट्रिपल थ्रेट मैचेस में। ये भी एक अच्छा मैच था और लाइक आई सेड कि मैच के एंड में जो है वो LA नाइट ही जीतेंगे, कोई एडवांटेज वगैरह उनको मिल जाएगी कार्मेलो हेज और एंड्राडे की दुश्मनी का, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। LA नाइट एट द एंड इस मैच को जीत जाते हैं और चैंपियनशिप को अपनी रिटेन करते हैं। अब था मेन इवेंट का समय, मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच, जहाँ पर कोडी रोड्स और गंथर के बीच में चैंपियनशिप मैच था ये। और इस मैच में हम क्या देखते हैं कि एक रोल अप से जो है वो कोडी रोड्स मैच को जीत जाते हैं। बहुत ही सही डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो गंथर को भी आप पिन नहीं कर सकते थे, गंथर भी अच्छा चैंपियन है, जिस तरीके से वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा है, जिस तरीके से उनका रेन रहा है, और कोडी रोड्स को तो आप वैसे भी नहीं कर सकते थे पिन यहाँ पर। तो अच्छा डिसीजन की रोल अप से गंथर हारा, तो मतलब गंथर को भी आपने वीक नहीं दिखाया उतना, और कोडी रोड्स को भी आपने जो चैंपियनशिप देनी थी वो दे दी। तो नाइस डिसीजन, कोई इन्वॉल्वमेंट इंटरप्शन वगैरह जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि शायद होगा वो नहीं हुआ यहाँ पर, जो कि एक अच्छी चीज आप कह सकते हो। बट एट द एंड क्राउन ज्वेल चैंपियन बन चुके हैं कोडी रोड्स, एंड एक हैंडशेक वाला मोमेंट भी देखा जो कि गंथर करते ही हैं नॉर्मली, मतलब काफी बार वो कर चुके हैं ऐसा पास्ट में भी, यहाँ पर भी वो शो ऑफ रिस्पेक्ट हमने देखी। तो इस तरीके से जो ये इवेंट है ये यहाँ पर एंड हो जाती है, एंड एट द एंड फिर वही कोडी रोड्स को चैंपियनशिप दी जाती है। वहां पर लिव मॉर्गन भी आ जाती है जो कि वुमेन्स डिवीजन से जीती है क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। तो दोनों ही अपनी अपनी चैंपियनशिप को रेस करते हुए इस इवेंट को एंड करते हैं। तो इवेंट काफी अच्छी थी, डिसेंट इवेंट थी, मजेदार थी। गोल्डबर्ग एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, गोल्डबर्ग नहीं आए, कुछ इंटरप्शन वगैरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ इस मैच में। ब्लड लाइन वाले मैच में अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, रोमन रेंज पिन हो गए, उसकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। बट ओवरऑल इवेंट डिसेंट इवेंट थी, अच्छी खासी इवेंट थी, कुछ हटके, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ शॉकिंग तो नहीं हुआ, बट हाँ एक अच्छी खासी डिसेंट इवेंट मैं इसको कहूंगा। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे हिसाब से उसी लेवल पर ये इवेंट रही है, ना उससे बहुत ज्यादा ऊपर ना उससे बहुत ज्यादा नीचे, मतलब आसपास ही रही है। बाकी ये तो मेरे थॉट्स थे, आप बताओ अपने थॉट्स, आपको ये इवेंट कैसी लगी, कैसे कैसे रिजल्ट लगे, क्या था अपना थॉट्स जो है वो सब कमेंट सेक्शन में छोड़ना। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।